Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will read and understand the second chapter of class 6th geography NCERT and that is globe, latitudes and longitudes. लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था, फर्स्ट चैप्टर रीड करा था और अच्छे से समझा था एंड दैट वाज द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम. ओके, सेम वैसे ही हम इस वीडियो में सेकेंड चैप्टर को लाइन टू लाइन अच्छे से समझेंगे. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर. इट्स स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल. अब लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो अर्थ है, अर्थ की जो शेप है, इट इज़ नॉट स्फेयर, इट इज़ नॉट स्फेरिकल इन शेप. जो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, अर्थ की जो शेप है वो स्फेयर नहीं है. हमने स्पेशली अर्थ की शेप का एक स्पेशल एक वर्ड देखा था एंड दैट वाज जियोइड. हमारी जो अर्थ है वो जियोइड शेप की है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन. जियोइड शेप इसलिए क्या होता है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जो है, पोलर एरियाज, पोलर साइड से वो फ्लैटर्न है, फ्लैट है और मिडल से वो बल्जिंग है, स्वॉलन है. You may look at the globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model that is miniature form of the earth. अब आपने आपकी क्लासरूम्स में, स्कूल्स में बहुत बार ग्लोब देखे होंगे. ग्लोब अपनी अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, छोटा मिनिएचर फॉर्म होता है, स्मॉल फॉर्म कह सकते हैं पूरी अपनी अर्थ का. ओके, जैसे कि हमें डायग्राम में, पिक्चर में एक ग्लोब का पिक्चर बना हुआ है जिसमें हम देख सकते हैं. Okay, it is a small miniature form of the earth. Globes may be varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. अब ग्लोब्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग साइज़ और टाइप्स के आते हैं. बिग वंस, इतने बड़े बड़े ग्लोब्स भी हैं जो मोस्टली म्यूज़ियम्स में या जो साइंस सिटीज़ और इस टाइप की जो प्लेसेस होती है वहाँ ग्लोब्स होते हैं जो हम कैरी नहीं कर सकते हमारे साथ, बहुत बड़े होते हैं साइज़ में. स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं. ओके, एंड ग्लोब लाइक बलून्स भी होते हैं. बलून्स की तरह भी ग्लोब्स आते हैं जिन्हें हम जैसे बलून को एयर से फिल करते हैं हम, और बलून फूल जाता है और उसके बाद हम जब चाहे तब अपनी चॉइस से एयर निकाल सकते हैं और उसे अपने साथ पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. अब जो ग्लोब होता है वो फिक्स नहीं होता, जिसे हम रोटेट नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते. ग्लोब है वो इजीली हम रोटेट कर सकते हैं टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील की तरह. इट मीन्स ये रहा ग्लोब का पिक्चर दे रखा है जिसमें हमें ये रहा स्टैंड है जिसके अंदर ग्लोब फिक्स्ड है. तो ये जो लाइन जा रही है, जो निडल है जो इस ग्लोब को होल्ड करे हुए, दैट इज़ एक्सिस. इसे ही तो हम एक्सिस बोलते हैं. जो रियलिटी में कोई भी अर्थ किसी भी नीडल से पिन्ड अप नहीं है, एक्सिस पर ही वो रोटेट करती है और वो एक्सिस भी हम क्या मानते हैं, दैट इज़ इमेजनरी लाइन. बट जो ग्लोब होते हैं, ग्लोब में ऐसी नीडल होती है जो नीडल ग्लोब को होल्ड करके रखती है और इसके चारों तरफ, इसके सराउंडिंग्स ग्लोब को हम मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. ओके, तो ग्लोब फिक्स्ड ही होता, वो टॉप स्पिन और पॉटर्स व्हील की तरह रोटेट करता है. ऑन द ग्लोब, कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स. अब ग्लोब में हमें दिख रहा है ग्रीन पार्ट्स, दैट इज़ लैंड आर शोन. लैंड हम इजीली देख पा रहे हैं. एंड ब्लू पार्ट जो किसको, ओशंस और सीज को आइडेंटिफाई कर रहा है. तो हम ईज़िली ग्लोब पे जो कंट्रीज़ होती हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशंस होते हैं, वो ईज़िली एग्जैक्ट करेक्ट साइज में शोन होते हैं. किसमें, ग्लोब में. ओके, नेक्स्ट, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट प्लेस ऑन इट. अब बहुत डिफ़िकल्ट है. आपने कभी सोचा कि हम हमारी पोजिशन एग्जैक्ट, हमारी पोजीशन, हमारी हाउस की पोजीशन पूरी अर्थ पर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन है. हम नहीं बता सकते कि पूरी अर्थ में हम किस पोजीशन पे आते हैं. तो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है. ओके, तो वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. तो ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन का आंसर है. तो इस
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हाँ, इट्स पॉसिबल टू लोकेट, इट्स पॉसिबल टू डिस्क्राइब आवर लोकेशन। कैसे? इसके लिए हमने क्या कर रखा है, कुछ सर्टेन पॉइंट्स है, रेफरेंस है, लाइंस बनी हुई है किस पे, ग्लोब पर, दैट इज अर्थ पर। अर्थ पे नहीं है, हम इमेजनरी लाइंस क्रिएट करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, हमारी अर्थ को स्टडी करने के लिए। ओके, रेफरेंसेस लाइंस उस पर ड्रॉन होती है ग्लोब पर, जो इजीली प्लेसेस को लोकेट करती है। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। अब मैंने बताया टिल्टेड मैनर में ये रही एक नीडल जो इस ग्लोब को होल्ड करके रख रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस। 2 points on the globe through which the needle passes are the 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east, just as the earth moves. अब ग्लोब में क्या होता है, ये जो नीडल है वो ग्लोब को होल्ड करके रख रही है, तो वो नीडल कहाँ से पास आउट हो रही है, तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास आउट होती है। जो नीचे है दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल। ओके, नेक्स्ट है एंड इसके चारों तरफ, और अब इस नीडल में ये फिक्स्ड है और इस ग्लोब को हम वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ओके, बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल। और मैंने अभी बताया था कि जो ये रियलिटी में ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, क्योंकि रियल जो अर्थ है उसकी कोई नीडल नहीं होती है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड ही मूव करती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो एन इमेजनरी लाइन। ओके, अनदर इमेजनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब जैसे एक्सिस है जो इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, जिसके ऊपर वो रोटेट करती है, सेम वैसे ही एक अनदर इमेजनरी लाइन भी है जो ग्लोब को 2 पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एंड दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ ऑफ द अर्थ, सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो इक्वेटर है, अभी हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, इक्वेटर जो है वो अर्थ की सेंटर से उसे डिवाइड करती है, जो अपर पोर्शन हो जाता है इक्वली पार्ट करती है, जिससे जो अपर पोर्शन होता है अर्थ का नॉर्दर्न हाफ, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो सदर्न पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और वो दोनों ही इक्वल हाफ्स होते हैं, सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स दोनों ही इक्वल हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और सो इक्वेटर भी क्या है, एक तरह की इमेजनरी सर्कुलर लाइन है, सर्कुलर लाइन है क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ सराउंडिंग्स इमेजिन्ड है, और बहुत इम्पॉर्टेंट रेफरेंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्या करती है, हमें प्लेसेस लोकेट करने पे अर्थ में हेल्प करती है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फॉर्म द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब क्या होता है, लाइक दिस इज अर्थ, ये हमारी अर्थ है। ओके, सेंटर से बल्ज्ड हमें दिख रही है, स्वॉलन दिख रही है, एंड यहाँ से फ्लैटन दिख रही है। सो दिस इज इक्वेटर, जो इसे अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज अपर साइड एंड दैट इज बिलो लोअर साइड। सो ये जो है नॉर्दर्न साइड जो है उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड जो नीचे जो है दैट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के अलावा भी कुछ और भी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स होती हैं जो हमें लोकेट एरियाज लोकेट करने में हेल्प करती हैं। और ये जो पैरेलल सर्कल्स जो हैं, जो दूसरे बने हुए ये हमें दिख रहे हैं इस डायग्राम में, इस पिक्चर में, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और ये जो लाइन्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ये डिग्री में मेजर किए हुए हैं। ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जो इक्वेटर है, ओके, इक्वेटर सारी हमने क्या देखा अभी, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जो हैं वो सब डिग्रीज में डिवाइड है, उनको किस में हम मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर करते हैं। तो जो लैटिट्यूड है वो भी तो एक तरह का पैरेलल लैटिट्यूड ही है, इक्वेटर जो है, तो वो इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ओके, वो 0 डिग्री को डिनोट रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल्स इज 1 और 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री। अब
हम जानते हैं कोई भी सर्कल हो वो कितने डिग्री का होता है, टोटल 360 डिग्री जब बनता है तभी तो एक सर्कल बनता है। तो हमारे अर्थ का जो इक्वेटर जो है, जो डिस्टेंस है इक्वेटर से लेकर पोल्स की, दिस इज इक्वेटर एंड दोनों तरफ इधर साउथ पोल है इधर नॉर्थ पोल है, दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल तक इक्वेटर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1/4 है राउंड द अर्थ की, मीन्स टोटल जो डिस्टेंस है उससे 1/4 है। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिग्री कितने होते हैं, 360 डिग्री पर ही तो एक सर्कल बनता है और उसका 1/4 दैट मीन्स 90 डिग्री। Thus 90 degree north latitude marks the north pole and the 90 degree south latitude marks the south pole। तो इस अकॉर्डिंग जो 90 डिग्री नॉर्थ है दैट इज नॉर्थ पोल नॉर्थ साइड में, तो वो कितना होगा 90 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे हम उसे, और साउथ पोल जो है वो क्या मार्क करता है 90 डिग्री साउथ, वो क्या है साउथ पोल है। ओके, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब जितने भी पैरेलल्स हैं, जितने भी पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं जो इक्वेटर के ऊपर आते हैं, इक्वेटर के अपर साइड हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स एंड सिमिलरली जो नीचे हैं इक्वेटर सारे सदर्न एरियाज में है, इक्वेटर के साउथ पोर्शन में है, उन्हें हम क्या कहते हैं, साउथ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ओके, अब डू यू नो में कुछ दे रखा है, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। अब पोल स्टार हमें पता है, पोल स्टार कहाँ आता है, तो पोल स्टार पोलर एरियाज के ठीक ऊपर होता है। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था लोकेशन पोल स्टार की, पोल स्टार फिक्स्ड होती है, जो कभी पोल स्टार फिक्स होता है वो कभी हिलता नहीं है अपनी जगह से। ओके, तो अगर अपन हमारी लोकेशन से, हम हमारे घर में, हम हमारे घर से हमारी लोकेशन से अगर पोल स्टार का एंगल मेजर करें तो हमें हमारा लैटिट्यूड पता चल जाएगा कि हम किस लैटिट्यूड में आते हैं। ओके, हमारी कंट्री, हमारा एरिया किस लैटिट्यूड में आता है। ओके, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो अब हमने देखा दो तरह के लैटिट्यूड्स हो गए, एक तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स हुआ जो इक्वेटर के ऊपर वाले हैं, और एक साउथ लैटिट्यूड्स हुए जो इक्वेटर के नीचे आते हैं। तो इस टाइप से जो वैल्यू होगी हर एक लैटिट्यूड की वो कैसी होगी, या तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, नॉर्थ से करेंगे या साउथ। इट मीन्स कोई भी वैल्यू ले ली, लाइक 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ, कोई भी हो सकता है, 14 डिग्री नॉर्थ 14 डिग्री साउथ। ओके, तो हम उसे नॉर्थ और साउथ वर्ड से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। तो अब नॉर्थ और साउथ को पूरा नहीं लिखते हैं हम, जस्ट एन एंड एस से, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ से डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रापुर इन महाराष्ट्र, India and Belo Horizonte in Brazil, that is South America, are located on the parallels of 20 degree latitudes। अब महाराष्ट्र का एक चंद्रापुर प्लेस है जो इंडिया में है हमारा महाराष्ट्र, एंड सेकेंड प्लेस है बेलो हॉरिजॉन्टे जो ब्राज़ील में है, दैट इज साउथ अमेरिका में है। वो दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे आते हैं, 20 डिग्री लैटिट्यूड पर ही दोनों प्लेस्ड है। बट द फॉर्मर मीन्स पहले, फॉर्मर एंड लेटर, तो फॉर्मर मीन्स अपना महाराष्ट्र का जो चंद्रापुर है दैट इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर दैट इज ब्राज़ील बेलो हॉरिजॉन्टे इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। तो दोनों ही चंद्रापुर और बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पर ही आते हैं, बट जो चंद्रापुर है वो 20 डिग्री नॉर्थ पर आता है एंड बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री साउथ पर आता है। ओके, वी देयरफॉर से दैट चंद्रापुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसलिए हम अगर उनके आगे 20 डिग्री आगे के नाउ नॉर्थ एंड साउथ लगा दें तो हम उसे एग्जैक्ट उसका लैटिट्यूड की पोजीशन डिनोट कर सकते हैं। दैट महाराष्ट्र 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर आता है एंड ब्राज़ील दैट इज बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर आता है। ओके, वी सी इन द फिगर 2.2 दैट इज ये फिगर में हम देख सकते हैं क्या, दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। तो यस, हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर आते जा रहे हैं वैसे वैसे पैरेलल्स की जो साइज़ है वो कम होती जा रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ सर्कल सबसे बड़ा है सराउंडिंग्स, तो ये इक्वेटर सबसे बड़ा होगा, और जैसे जैसे हम यहाँ इस तरफ आ रहे हैं, पोलर साइड्स में आ रहे हैं, तो वो तो फ्लैटन होती जा रही है सरफेस, तो ये सर्कल्स छोटे होते जा रहे हैं। ओके, दैट इज़ लैटिट्यूड्स छोटे होते जा रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हमने तो अभी तक सिर्फ एक ही पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड देखा, कौन सा? ओनली इक्वेटर, जो सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, बिगेस्ट लैटिट्यूड है, बट कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं। कौन से? बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर को हम 0 डिग्री पे मानते हैं, द नॉर्थ पोल दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल दैट इज 90 डिग्री साउथ। ये 3 हमने अभी तक देखे। इक्वेटर कौन सी डिग्री किस पर आता है? 0 डिग्री। देन नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री नॉर्थ पे एंड साउथ पोल्स 90 डिग्री साउथ पे। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो कुछ और भी 4 इंपॉर्टेंट और हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और वो कौन से? फर्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब फर्स्ट आता है, डायग्राम में आप पिक्चर में देखते जाना कि फर्स्ट जो आता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर आता है ये रही लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड लकीली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी इंडिया से पास आउट होती है, और इंडिया में भी किससे? पूरा मिडिल ऑफ इंडिया से पास आउट होती है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पूरा लाइन वहाँ यहाँ से जाती है। ओके, देन सेकंड जो है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किस में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ रहा है। ओके, एंड दैट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ पर। सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 23.5 डिग्री साउथ पर आता है। इट मीन्स इक्वल है, डिग्री सेम है, बट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का फ़र्क है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न पार्ट में आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 डिग्री साउथ ही है, बट वो साउथ में आता है, सदर्न डायरेक्शन में आता है। ओके, सदर्न हेमिस्फेयर में आता है। थर्ड है आर्कटिक सर्कल, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अब थर्ड जो लाइन है वो है आर्कटिक सर्कल, जो इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री नॉर्थ पर आती है, दैट इज आर्कटिक सर्कल। एंड फोर्थ है एंटार्क्टिक सर्कल, जो इक्वेटर के साउथ में 66.5 डिग्री साउथ पर आती हैं। ओके, तो ये हमने 4 इम्पॉर्टेंट लाइंस देखी, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स देखे, जो कौन से? एक्सेप्ट इक्वेटर के अलावा हमने देखे। ओके, अब ये जो 4 जो लाइंस हैं ये कुछ एरियाज भी क्रिएट कर रही है, तो अब हम वो देखेंगे कि इनमें क्लाइमेट में और उसमें क्या फ़र्क आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। सो heat zones of the earth. Okay, the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the tropic of cancer and the tropic of capricorn. अब tropic of cancer से लेकर tropic of capricorn तक का जो एरिया है वहाँ पर अगर हम देखें तो मिड डे सन, इट मीन्स मिड डे सन इसलिए नून टाइम पे 12 o'clock जो सन होता है एग्जैक्ट हमारे हेड के ऊपर होता है, शेडो सबसे छोटी होती है। ओके, तो इस टाइम पे एग्जैक्टली ओवरहेड होता है वंस अ ईयर में एक बार सारे लैटिट्यूड्स में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक हर एक एरिया पर, इट मीन्स पूरे एरिया पर एक ना एक दिन तो ईयर में मिड डे सन हर जगह होता है। इट मीन्स जो नून टाइम पर सन ओवरहेड होगा, सीधे हमारे सिर के हेड के सीधे ऊपर होगा, अबव होगा, तो ऐसा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एक ना एक दिन ज़रूर होता है। तो दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हाइट एंड इज कॉल्ड टॉरिड जोन। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है वो मैक्सिमम हीट सन की रिसीव करता है। क्यों? क्योंकि ये एकदम सेंट्रल पार्ट है हमारा अर्थ का, और हमारी अर्थ टिल्टेड है, जिससे सन का पूरा मैक्सिमम जो हीट है वो ये एरिया ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच तक का पूरा एरिया मैक्सिमम हीट रिसीव करता है सन की। यहाँ डायरेक्ट रेज आती है सन की। ओके, तो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड देखो, इट मीन्स अपर साइड में जाओ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लोअर साइड में जाओ और नीचे जाओ, वहाँ कभी भी मिड डे सन 12 नून का जो सन है वो कभी भी हेड के ओवर नहीं होता, सीधे हेड के ऊपर कभी भी नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड्स द पोल।
कि क्योंकि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे सन की जो रेस का जो एंगल होता है वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। डायरेक्ट रेस कहाँ पड़ती है? टॉरिड जोन में। ओके, बट जैसे जैसे हम उस जोन से नीचे या ऊपर जाएंगे वैसे वैसे डिक्रीजिंग जो एंगल होगा सन की रेस का वो कम होता जाएगा। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. तो इसलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव है पार्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक का जो पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर हमारा एंटार्क्टिक, नीचे एंटार्क्टिक सर्कल तक का जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसे हम टेम्परेट जोन्स कहते हैं। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है, नॉर्मल क्लाइमेट होता है। ओके, अंडरस्टूड। अभी हम डायग्राम में, पिक्चर में वापस से आपको बताऊंगी। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. अब नेक्स्ट आते हैं, लास्ट जो आते हैं वो कौन से? एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक और आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है अपर और लोअर हेमिस्फीयर्स में वो बहुत बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। ऐसा क्यों? It is because here the sun does not rise much above the horizon. क्योंकि यहाँ जो है इन एरियाज़ में कभी भी हॉरिजॉन से अपर तो सन कभी राइज होता ही नहीं है। इट मीन्स अगर आप एंटार्क्टिक हो या आर्कटिक एरिया में हो तो वहाँ आपको हॉरिजॉन से अबव कभी भी सन दिखेगा ही नहीं। जब भी आप देखोगे तो आपको माउंटेन्स के पीछे से थोड़ा सा सन दिखाई देगा। हॉरिजॉन से ऊपर हमें कभी भी वहाँ सन नहीं दिखता है। वहाँ डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट भी रेज बहुत कम ही जाती है उन एरियाज़ में। तो इन एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ये बहुत बहुत कोल्ड होते हैं क्योंकि यहाँ सन रेज बहुत कम पहुँच रही है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, therefore its rays are very always slanting and provide less heat. तो इसकी जो रेज होंगी जो वहाँ आ रही है वो एकदम स्लैंटिंग होती है, बिल्कुल ही तिरछी होती है और बहुत कम हीट वहाँ पर आती है। ओके, और इसलिए इन एरियाज़ को, इन जोन को हम क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन कहते हैं। और जो बहुत ठंडे होते हैं, वेरी कोल्ड। फ्रिजिड का मतलब ही क्या होता है? वेरी कोल्ड जोन्स। ओके, तो एक बार हम इसे डायग्राम में भी मैं बताती हूँ। डायग्राम में क्या, ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और हीट जोन्स का डायग्राम। ये है इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच का जो ग्रीन पोर्शन, ग्रीन एरिया है वो क्या है? हमारा टॉरिड जोन है। ओके, यहाँ सन की रेज डायरेक्ट आ रही है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल का जो एरिया है, वो जो जोन है वो कौन सा है? नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। इट मीन्स टेम्परेट जोन से यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नॉर्मल क्लाइमेट होता है। ओके, एंड देन जो साउथ पोल से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल से लेकर नॉर्थ पोल तक के ये जो ग्रेइश जो हमें एरिया शो करा है डायग्राम में वो होते हैं फ्रिजिड जोन। यहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं ये एरियाज़ क्योंकि यहाँ पर सन की रेज बहुत स्लैंटिंग और कभी भी ओवर द हॉरिजॉन कभी भी सन की रेज नहीं आती, बहुत लेस हीट यहाँ पर मिलती है इन एरियाज़ को। ओके, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। ओके, नेक्स्ट अब आती हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। जैसे कि लैटिट्यूड्स कुछ रेज हैं, दैट इज़ लाइन्स है, इमेजिनरी लाइन्स, जैसे कि वो हेल्प कर रही है हमें लोकेशन डिनोट करने के लिए। सेम वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स भी लाइन्स होती है जो किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ necessary to know something more than the latitude of that place. अब किसी प्लेस की हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है अर्थ पर, ग्लोब पर, तो ओनली लैटिट्यूड से हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता लगा पाएंगे, उसके लिए हमें कुछ और की भी ज़रूरत है। You can see for example that Tonga Islands in the Pacific Oceans, Tonga Islands है जो पैसिफिक ओशन में आते हैं, एंड मॉरिशियस आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, एंड मॉरिशियस आइलैंड्स कहाँ आते हैं? इंडियन ओशन में आते हैं। आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, वो सेम लैटिट्यूड पे ही सिचुएटेड है। इट मीन्स कोई नॉर्थ और साउथ का भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ही 20 डिग्री साउथ पर ही सिचुएटेड है।
Okay, दोनों इकॉन, टोंगा आइलैंड्स एंड मॉरिशस आइलैंड्स. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट how far east or west these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. These lines of references are called meridians of longitude. अब हमें पता है कि ये दोनों ही आइलैंड्स 20 डिग्री साउथ पर ही सिचुएटेड है, बट अगर इससे हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चली? नहीं पता चली. क्यों? क्योंकि इससे हम ये नहीं पता लगा पा रहे एग्जैक्टली कि वो कितने कितने ईस्टर्न साइड में है, कितने डिग्री ईस्ट में है, कितने डिग्री वेस्ट में है वो प्लेसेस. तो इसके लिए एक और लाइन ऑफ रेफरेंस दे रखी है जो हमें एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने में, प्लेसेस को लोकेट करने में हेल्प करती है, और जिन्हें हम क्या कहते हैं इन लाइंस को? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. वो क्या थी? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड दीज आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. जैसे कि ये रहा लॉन्गिट्यूड्स का डायग्राम बना रखा है. जैसे ही हमने इक्वेटर्स देखे थे, इक्वेटर देखा था, इक्वेटर के अलावा दूसरी लैटिट्यूड्स देखी थी जो सब किस में मेजर की थी? डिग्रीज में मेजर की थी. सेम वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स को भी हम डिग्री में ही मेजर करते हैं. ओके, नाउ these lines of references are called the meridians of longitudes and the distances between them are measured in degree of longitude. और इन सब के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम किस में मेजर करेंगे? डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड में. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. अब जैसे कि लैटिट्यूड्स में जो इक्वेटर था वो 0 डिग्री मानते थे, सेम वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स में हम पोल्स पे जो पोलर जो लॉन्गिट्यूड होता है, पोल पर जो लॉन्गिट्यूड होता है, नॉर्थ पोल से जो लॉन्गिट्यूड साउथ पोल तक जा रहा है उसे हम क्या मानते हैं? 0 डिग्री मानते हैं. ओके, और हर एक डिग्री को भी हमने डिवाइड कर रखा है किस में? इनटू मिनट्स, और मिनट्स को किस में? सेकंड्स में भी डिवाइड कर रखा है. ये सारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं ये सब सेमी सर्कल्स है एक तरह के, जो क्या है ऊपर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक सारी आ रही हैं. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडीली पोलवर्ड्स, और उन सब की डिस्टेंस भी पोलवर्ड्स तक आते आते कम हो जाती है. जैसे कि ये रहा हमारा डायग्राम, यहाँ की इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है? ओके, बट जैसे जैसे हम पोल साइड जा रहे हैं इन दोनों की बहुत कम होती गई है. तो ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, एक बॉल लीजिए नॉर्मल कोई भी, उस बॉल के ऊपर उसके ऊपर मार्कर से ऐसे इस टाइप्स की चारों तरफ सराउंडिंग्स में, चारों उसके अराउंड लाइंस ड्रॉ करिए. तो जो सेंटर जो बल्ज्ड एरिया होगा उधर तो डिस्टेंस दोनों लाइंस के बीच में ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे हम टॉप पे या साउथ पे बॉटम पे पहुँचेंगे वहाँ पर उन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम होगा. ओके, नेक्स्ट है अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. तो जैसे कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स थे, सेम वैसे ही मेरिडियंस जो हैं वो सारी मेरिडियंस भी इक्वल लेंथ की होती हैं. दस इट वॉज difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should be begin from the meridian which passed through the Greenwich where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. अब सारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जैसे सेम होते हैं वैसे मेरिडियंस भी तो सारे इक्वल लेंथ की है. तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, टफ है कि हम सारे मेरिडियंस को नाम दें. कहाँ से स्टार्ट करें नाम देना? कोई तो डिफरेंस होना चाहिए जहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं इन मेरिडियंस की. तो इसके लिए सब जो डिसाइड क्या किया साइंटिस्ट ने कि हम सारे मेरिडियंस की जो काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 फर्स्ट मेरिडियन कहाँ से किसको मानते हैं? ग्रीनविच से जो मेरिडियन पास आउट होती है. कहाँ से? ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जहाँ पर लोकेटेड है. और इस मेरिडियन को हम क्या बोलते हैं? स्पेशली द नेम क्या है इसका? प्राइम मेरिडियन. ओके, इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसकी वैल्यू क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. जैसे हम इक्वेटर को हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं वैसे प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड. और इसी के थ्रू यहीं से कहाँ से? प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट साइड में 180 डिग्री ईस्ट भी काउंट कर सकते हैं एंड वेस्ट साइड में 180 डिग्री वेस्ट भी हम मेजर कर सकते हैं. द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 हाफ्स. अब जो प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री मेरिडियन तक हम देखें तो वो क्या करती है? अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रही है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस
is followed by the letter E for the east and W for the west. तो सेम हमने जैसे नॉर्थ और साउथ को N एंड S से डिनोट किया था, वैसे ही हम लॉन्गिट्यूड को मेजरिंग में जब हर जगह पे हम यूज़ करेंगे ईस्ट वेस्ट, तो उस टाइम पे हम ईस्ट को किससे डिनोट करते हैं, लेटर E से, एंड वेस्ट को W से. ओके, इट इज़ however interesting to note that 180 degree east and the 180 degree west meridians are on the same line. तो yes होगा ही. जब हम देखेंगे कि आगे ये री डायग्राम में हमें दिख रहा है ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और इसके जस्ट पीछे जो लाइन जा रही होगी वो 180 डिग्री की होगी. तो अगर हम यहाँ से देखें तो वो होगी 180 डिग्री वेस्ट, एंड यहाँ से देखें तो होंगी 180 डिग्री ईस्ट. तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की जो मेरिडियन होती है वो दोनों कैसी होगी, सेम लाइन होगी, सेम लाइन पर ही बनेगी. ओके, इट मीन्स इसके पीछे वाली जो लाइन है वो कौन सी है, 180 डिग्री की लाइन है. अगर यहाँ से देखो तो हम उसे वेस्ट बोल देंगे, और यहाँ से देखें तो हम उसे 180 डिग्री ईस्ट कह देंगे. ओके, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन दी लॉन्गिट्यूड ऑन दी ग्लोब. अब इस ग्लोब में आप देखो इसमें लैटिट्यूड्स भी दे रखे हैं और इसमें लॉन्गिट्यूड भी दे रखे हैं. यू कैन लुक एट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो अब हमारे लिए बहुत ईजीली अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बहुत ईजीली किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते, किसी की भी लोकेशन बता सकते. कैसे बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree north longitude. अब जो आसाम की एक जगह है डुबरी, ये कहाँ है, ये लैटिट्यूड, अब हमें इसका लैटिट्यूड पता है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, और लॉन्गिट्यूड कौन सा, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है. इट मीन्स हमें ये रहा 20 डिग्री नॉर्थ की, तो ये है लाइन, तो 26 है इसलिए इसके बीच में इस जगह पे होगी. यहाँ से जो लैटिट्यूड जा रहा है और 90 डिग्री इसके पीछे है, यहाँ हमें 60 दिख रहा है, तो इस जगह पे कहीं 90 डिग्री जहाँ पीछे होगा, जहाँ ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी, जैसे कि यहाँ ये दो लाइन इंटरसेक्शंस हो रहे हैं हर जगह, तो वहाँ जहाँ ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी एग्जैक्ट पोजीशन होगी किसकी, डुबरी इन आसाम, डुबरी की. ओके, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स कट ईच अदर. लाइन में देखो, अब अपन ग्लोब में देख सकते हैं कहाँ ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही है, जहाँ कट करेंगे उधर हमारा प्लेस होगी, हमारी लोकेशन होगी. टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्वी डिस्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर. अब इसे समझने के लिए एक तरीका बताया है बुक में, क्या कि हमें इक्वी डिस्टेंस ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दो. लेबल द वर्टिकल रोज विद नंबर्स. अपन वर्टिकल लाइंस को 1 2 3 4 नंबरिंग कर दे देंगे, और हॉरिजॉन्टल रोज विथ लेटर्स, और हॉरिजॉन्टल रोज को ABCD अल्फ़ाबेट से लेटर्स से नेम दे देंगे. ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल्स रैंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर. और फिर कहीं ना कहीं जहाँ इतने सारे इंटरसेक्शंस हैं, ये कितने सारे इंटरसेक्शन हैं इन सब लाइन्स के बीच में, ये है, तो कहीं भी रैंडमली कुछ सर्कल्स उसमें ड्रॉ कर दो. नेम दी स्मॉल सर्कल्स एज ABCDE एंड उसको नेम दे दो. लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स. अब जो ये जितनी भी वर्टिकल लाइन्स है 1 2 3 4, ये सब क्या कर रही हैं, ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स को डिनोट कर रही हैं. ओके, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स है ये किसको डिनोट कर रही हैं, ये लैटिट्यूड्स को डिनोट कर रही है, नॉट द लैटिट्यूड्स को. ओके, नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए. अब हम सर्कल ए की लोकेशन देखते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ये कहाँ है, इज़ लोकेटेड इन B डिग्री नॉर्थ. ये B हमने यहाँ नॉर्मल नंबरिंग दे दी है जस्ट सीखने के लिए, समझने के लिए. ओके, अगर अदरवाइज जो ग्लोब होगा, ग्लोब में तो यहाँ डिग्रीज लिखी हुई होंगी, तो इसे हम कैसे कह सकते हैं, B डिग्री नॉर्थ है और 1 डिग्री E पर और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है. इट मीन्स लैटिट्यूड कहाँ है, ये कौन से लैटिट्यूड पर है, B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड. ओके, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल्स. तो ऐसे ही आप बुक में दूसरे सर्कल्स की भी लोकेशन फाइंड करना. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. टाइम और लॉन्गिट्यूड्स को देख करके लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम टाइम कैसे पता लगाते हैं. हमें कैसे पता है कि हमारे अभी क्लॉक में या वॉच में कितना 5:30 हो रही है, हमने कैसे डिसाइड किया, तो हमें अब ये देखना है. ओके, The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets.
The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. अब बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम, इट मीन्स टाइम मेजर करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट वेज जिनको देख करके जिनकी हेल्प से हम टाइम को मेजर कर सकते, टाइम पता लगा सकते, तो वो एक अर्थ है, मून है और प्लैनेट्स है और सन तो हमारा बिगेस्ट स्टेप। एंशियंट टाइम्स में लोग टाइम का कैसे पता लगाते थे, शेडो को देखकर। सन के सामने धूप में बाहर खड़े रहते थे और उसके बाद शेडो देखते थे। अगर शेडो बहुत छोटी सी बन रही है इट मीन्स अभी दोपहर का टाइम है, क्योंकि सन हमारे जस्ट हेड के अबव है और सनसेट का टाइम हो, शाम का टाइम हो या सुबह टाइम हो, तो अब शेडो बहुत लंबी लंबी बनेगी क्योंकि जस्ट हॉरिजॉन के पास होता है सन। ओके तो वो उस अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे जैसे शेडो छोटी होती जा रही है, जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, उस अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, टाइम मेजर करते थे। ओके तो सेम सन तो रेगुलरली राइज होता है, सेट होता है एवरी डे नेचुरली, इट इज़ बेस्ट टाइम कीपर और ये बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में टाइम पता लगाने का। ओके लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड by the shadow cast by the sun which is the shortest at noon and the longest at sunrise and sunset। वही अभी जो मैंने बताया कि लोकल टाइम तो हम इजीली पता कैसे लगा सकते हैं, सन की शेडो को कास्ट करके, सन की शेडो को देखकर। नून के टाइम पे हमारी शेडो सबसे शॉर्टेस्ट होती है, छोटी सी होती है, जस्ट हमारे नीचे होगी, क्यों, क्योंकि सन जस्ट हेड ओवर होती है, अपने हेड के ऊपर होता है। एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट, और सनराइज या सनसेट के टाइम पे जस्ट हॉरिजॉन के पास होता है सनसेट। ओके सन जो होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारी जो शेडो है बहुत लॉन्गेस्ट बनती है, ओके लंबी बनती है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। अब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पर जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई पे, इट मीन्स जस्ट हेड ओवर होता है, उस टाइम पे वहाँ मेरिडियन का टाइम उस जगह पे उसके आसपास के जितने भी प्लेसेस है वहाँ क्या होता है, मिड डे होता है, दैट इज़ नून टाइम होता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, हम जानते हैं, इसलिए तो हमेशा सन राइजेज इन द ईस्ट, हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट हो रहे हैं, उसकी वजह से हमें सन किस तरफ दिखता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ दिखता है। ओके दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। अब ग्रीनविच हमने सेंटर माना है 0 डिग्री, तो जो प्लेसेस ग्रीनविच मेरिडियन जो है ईस्ट ग्रीनविच के ईस्टर्न साइड में होंगे उनका टाइम जो होगा वो ग्रीनविच के टाइम से ज़्यादा होगा, आगे होगा, और जो वेस्टर्न साइड में जो कंट्रीज़ है उनका टाइम ग्रीनविच से दैट इज़ ब्रिटेन के टाइम से पीछे होगा, बहुत वो पीछे होंगे। जैसे कि द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब इसकी जो रेट है टाइम की वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें दे रखा है, कैसे, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, 24 आवर्स में हमारा 1 रोटेशन फिनिश होता है, दैट इज 360 डिग्री पूरी रोटेट हो जाती है अर्थ। विच मीन्स अब इस अकॉर्डिंग 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री अगर अपन देखें तो 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 15 डिग्री एन आर, 15 डिग्री इट मीन्स क्या होगा 1 आवर, 15 डिग्री में 1 आवर में जो अर्थ है वो कितना 15 डिग्री रोटेट होगी, और इस अकॉर्डिंग 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, इट मीन्स 4 मिनट्स लगते हैं अर्थ को 1 डिग्री रोटेट होने में, यही होगा। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, इट मीन्स अब अपन टाइम देखते हैं कि अगर ग्रीनविच में 12 नून हो रही है इट मीन्स दोपहर की 12 बज रही हैं, एग्जैक्ट नून टाइम हो रहा है 12 o'clock। ओके एट द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 16। तो अब ग्रीनविच के जो ईस्टर्न साइड हमने अभी देखा, ईस्ट साइड में क्या होगा, टाइम में आगे होंगे, अहेड होंगे, और वेस्ट में टाइम में पीछे होंगे, टाइम जो होगा वो पीछे होगा। तो ग्रीनविच के 15 डिग्री ईस्ट में क्या होगा, टाइम आगे होगा, तो टाइम कितना होगा, अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट है तो 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 15 इंटू 4 दैट इज 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स इट मीन्स क्या होता है 1 आवर, इट मीन्स 15 डिग्री ग्रीनविच से ईस्ट साइड में 15 डिग्री आगे का, इट मीन्स वहाँ का जो टाइम जोन है, टाइम है वो 1 आवर आगे है, 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM। इट मीन्स
आगे 15 डिग्री ईस्ट साइड में जो भी कंट्री होगी, जो भी प्लेस एरिया होगा, वहाँ पर अभी 1 बज रही होंगी, 1 PM होगा, है ना, जब ग्रीनविच में 12 हो रही है, नून टाइम हो रहा है। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, बट अगर यही इसका उल्टा देखे, 15 डिग्री वेस्ट एरिया देखे, कंट्री देखे, तो वहाँ पर टाइम जो होगा वो 1 आवर पीछे होगा। एग्जैक्टली द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर, वो 1 आवर पीछे होंगे, दैट इज इट विल बी 11 AM, तो वहाँ पर 11 AM हो रहे होंगे। सिमिलरली टाइम बाय 1 आवर, दैट इज similarly at 180 degree it will be midnight when it is 12 noon at greenwich। अब similarly अगर हम greenwich से 180 डिग्री पर देखें, जस्ट उसके पीछे देखें, greenwich 0 डिग्री है और 180 डिग्री जस्ट उसके ऑपोजिट होगा, it will be midnight, वहाँ पर तो midnight हो रही होगी when it is 12 noon in ग्रीनविच, जब दोपहर की 12 बज रही है ग्रीनविच में, तो वहाँ तो रात की 12 बज रही होंगी, कि द जस्ट ऑपोजिट मिडनाइट। कैसे? 180 डिग्री है, अगर 180 डिग्री है तो कितना होगा? 180 इंटू 4, क्योंकि 4 मिनट की 1 डिग्री है, तो 180 इंटू 4 कितना होता है? 720 मिनट्स, एंड 720 मिनट्स इट मीन्स 12 आवर्स। तो अगर ग्रीनविच में 12 नून हो रही है, दोपहर की 12 बज रही हैं, इट मीन्स 180 डिग्री अगर वहाँ से हम देखें जस्ट उसके ऑपोजिट अर्थ के, तो वहाँ कितनी बज रही होंगी? रात की 12 बज रही होंगी। ओके, एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। अब किसी भी जगह पे मिड डे के टाइम पे जब 12 o'clock हो रही है, जब जस्ट हमारे जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, स्काई के हाईएस्ट पॉइंट पर कब होता है? नून टाइम पे, जस्ट हमारे हेड के ऊपर। तो किसी भी जगह की हम वॉच में हमेशा 12 ही बजते हुए देखते हैं, इट मीन्स टाइम हमने हमारे अकॉर्डिंग सेट कर रखा है। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। इट मीन्स हम जहाँ भी, अगर मैं यहाँ वॉच में देख रही हूँ तो मुझे नून टाइम पे 12 o'clock दिख रहा है, मैं अमेरिका जाकर देख रही हूँ तो वहाँ की वॉच में भी मुझे 12 o'clock ही दिख रहा है। इट मीन्स हमने हमारी वॉचेस जितनी भी हैं, क्लॉक्स जितनी भी है, उनको हमने हमारे लोकल टाइम से सेट कर रखा है। Exactly, you can see that all the places on given meridian of longitude have the same local time। और ये हम देख सकते हैं कि अगर जितने भी प्लेसेस आते हैं किसी भी एक मेरिडियन पर लॉन्गिट्यूड में, उनका लोकल टाइम सेम होगा, है ना, क्योंकि लॉन्गिट्यूड टू लॉन्गिट्यूड टाइम चेंज होता है। अगर सेम लॉन्गिट्यूड है तो उस पूरे एक ही लॉन्गिट्यूड पे एक ही टाइम होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अब हम स्टैंडर्ड टाइम कैसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्या यूज़ है उसका? तो द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब जो लोकल टाइम होता है प्लेसेस टू प्लेसेस डिफरेंट होगा, मेरिडियन टू मेरिडियन। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स। अब ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रेन का टाइम टेबल सेट करना, एरोप्लेन का ट्रैवलिंग, क्योंकि हम तो ट्रैवल करते हैं कंट्री टू कंट्री, आजकल ट्रैवलिंग होती है। अपन इंडिया से अमेरिका जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं, अफ्रीका जा सकते हैं, तो इट मीन्स मेरिडियन में तो डिफरेंस आ रही है। तो जो एयरपोर्ट्स वाले होते हैं, स्टेशंस जो होते हैं, रेलवे स्टेशन, वो टाइम टेबल कैसे सेट करें ट्रेन का, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन इंडिया फॉर इंस्टेंस there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in आसाम। अब जैसे कि इंडिया को एग्जाम्पल लो, तो इंडिया के एग्जाम्पल में इंडिया में जो गुजरात में जो द्वारका है और डिब्रूगढ़ इन आसाम है, इन दोनों के टाइम पीरियड में ही कितना डिफरेंस है? 1 hour 45 मिनट्स का डिफरेंस है। तो अब हमें अगर यहाँ से वहाँ जाना हो तो हम कैसे हमारा टाइम सेट करेंगे? तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी एक पर्टिकुलर हमारी एक कंट्री का, हमारे एरिया का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दें। ओके, पूरी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दे। जैसे कि आपको पता होगा, मोबाइल में अपने हम मैप देखते हैं, मोबाइल में मैप्स आते हैं, या नेट पे भी आपने देखा होगा, हमारा जो IST जो स्टैंडर्ड टाइम चलता है वो न्यू दिल्ली से चलता है। हमारे इंडिया में कहाँ से देखते हैं? न्यू दिल्ली से हमारा स्टैंडर्ड टाइम देखते हैं। अपनी कंट्री में न्यू दिल्ली का होता है, वैसे हर कंट्रीज़ में उनका खुद का स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड होता है। ओके, जैसे कि इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड
द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री, दैट इज अगर 82.5 डिग्री को हम क्या कह सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट भी बोल सकते हैं. ये डैश छोटा सा डैश है, दैट इज मिनट. ओके, तो 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. तो हम हमारे इंडिया में टाइम के लिए हम स्टैंडर्ड मेरिडियन किसको कहते हैं, जो 82.5 डिग्री ईस्ट है वो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है. द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज दिस स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. और इस इट मीन्स क्या हुआ कि ईस्ट जो इस लॉन्गिट्यूड पे 82.5 डिग्री ईस्ट जो मेरिडियन है उसका जो लोकल टाइम होगा वो पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम है. और इस स्टैंडर्ड टाइम को हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज IST कहते हैं. ये रहा. इस पर ये जरा हमारा कौन सा, द्वारका गुजरात का 68 डिग्री ईस्ट है. एंड दिस इज डिब्रूगढ़ आसाम 97 डिग्री ईस्ट है. तो हम 82.5 डिग्री ईस्ट IST मानते हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी पूरी कंट्री में एक लोकल टाइम फिक्स्ड रहेगा. ओके, नेक्स्ट है, अब इस पेज पे जस्ट इसका प्रीवियस पेज पे अब हमको पूरा टाइम जोन्स बता रखे हैं कि कौन सी कंट्री से कितना आगे. जैसे कि हमारा जो इंडिया है वो कितना 5.5 आवर्स आगे है किससे, ग्रीनविच से. ओके, चाइना है वो +8 आवर्स आगे है. वैसे अमेरिका ले लो तो -5 -6, इट मीन्स 5 आवर्स पीछे है. वेस्टर्न कंट्रीज़ पीछे होंगी और ईस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो कहाँ होंगी, आगे होंगी. ओके, तो ये एक बार आप देख लेना. नेक्स्ट है, लास्ट 1 पैराग्राफ रह गया है हमारे चैप्टर का, और वो है कबीर लिव्स इन एक सिचुएशन, एक कंडीशन बताइए कि कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर द भोपाल. भोपाल के पास एक कबीर है जो एक भोपाल के पास एक छोटे से टाउन में रहता है. ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट. अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच between India and England had started at 12 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. अब जो कबीर जो भोपाल में रहता है वो उसके फ्रेंड को कह रहा है, वो कहता है आलोक को कि आज तो रात को हम सो नहीं पाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो मैचेस आते हैं वो हमारे रात को ही आते हैं. IPLs भी चलते हैं, IPL तो दोपहर में ही स्टार्ट हो जाते हैं, बट वर्ल्ड कप और ये सब दोपहर में 7:30 फिक्स टाइम होता है इनका स्टार्ट होने का. तो क्यों, क्योंकि ये जो मैच है, जैसे आलोक को क्या बोल रहा है, कबीर भी क्या कह रहा है कि जो आज जो है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच है और वो 2 PM दोपहर में स्टार्ट हो रहा है लंदन में. लंदन का टाइम अलग है, इंडिया का टाइम अलग है. इट मीन्स पूरी रात हम सो नहीं पाने वाले हैं, क्योंकि लंदन में वो 2 PM पे स्टार्ट हो रहा है, बट अपने इंडिया में वो 7:30 PM शाम को स्टार्ट हो रहा है. ओके, और उसके अकॉर्डिंग लेट नाइट तक वो फिनिश होगा. डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. तो इससे हम बता सकते हैं कि कितना टाइम डिफरेंस है, पता है, इंडिया और इंग्लैंड में. तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. GMT means Greenwich Meridian Time. तो Greenwich Meridian Time से हमारा जो इंडिया है वो 5 hours and 30 minutes आगे है. क्या है, 30 मिनट्स टाइम आगे. इट मीन्स वहाँ के नून टाइम पे, वहाँ दोपहर में 2 बज रही है, बट हमारे शाम की इंडिया में शाम की 7:30 बज रही है. ओके, सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव एडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम. अब कुछ जो कंट्रीज है वो बहुत बड़ी है, जैसे कि रशिया ले लो. रशिया बिगेस्ट कंट्री है हमारी एरिया वाइज हमारे वर्ल्ड की. तो उसमें जैसे रशिया का ही एग्जाम्पल है, देयर आर मैनी एज मैनी 11 स्टैंडर्ड टाइम्स. तो वैसे इतनी बड़ी कंट्री में वहाँ उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम्स कितने 11 स्टैंडर्ड टाइम्स रखे. जैसे कि हमें इंडिया को एक ही स्टैंडर्ड टाइम रखने की ज़रूरत है, IST जिसे हम कहते हैं 82.5 डिग्री पर. ऐसे रशिया में ऐसे 11 स्टैंडर्ड टाइम्स उन्होंने सेट कर रखे हैं. द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच. अब ऐसे ही पूरी अर्थ पर 24 टाइम जोन्स है. ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और हर एक जोन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है, क्योंकि 15 डिग्री से ही 1 आवर का डिफरेंस आएगा टाइम का. ओके, सो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर 2, दैट इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. प्लीज़ फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर and comment the video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Next हम chapter 3 पढ़ेंगे, that is geography का 3rd chapter. Okay, thank you friends, bye.